Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ORCEP, the way to success, that is one right stop career education platform। और हमने जो है बच्चों क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके 2 वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने अब तक वो नहीं देखे वो पहले जाके उन वीडियो लेक्चर्स को देखें ताकि उनको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। अब बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2 मेन टॉपिक्स के बारे में। दैट इज़ फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन क्या होता है, दूसरा हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमने बोला था हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिसके पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई दे कि हमारा एक ये पार्टिकल है, दूसरा हमारा पार्टिकल ये, वो हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन भी एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या रहते हैं? वो सस्पेंडेड, यानी कि वो तैरते रहते हैं, मीन्स एक तरह से बोलते हैं फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पे? थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जो आपका मीडियम है या बोल सकते हैं जो आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखो बच्चों क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। मीन्स अगर हमें जो है सस्पेंशन के पार्टिकल्स देखने हो तो उसको हम जो है नेकेड आइज से देख सकते हैं। मीन्स बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम उन पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं। मीन्स उसका साइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का पार्टिकल्स क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो जो है इजीली एक बीम ऑफ लाइट को क्या कर पाएगा, स्कैटर कर पाएगा। मान लो अगर हमारे यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे हमारा क्या है सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारा बड़ा पार्टिकल का साइज है। यहाँ से जब हम लोग टॉर्च के थ्रू यहाँ से लाइट पास करवाएंगे तो ये बड़ा साइज होने की वजह से ये जो है पार्टिकल इस बीम ऑफ लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, जिसकी वजह से इस लाइट का पाथ जो होगा हमें सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, विजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखो, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड यानी कि कुछ देर के लिए उसको बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, सेटल डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स वो नीचे आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है। जब तक आप उसको हिला डुला रहे थे तब तक उसके पार्टिकल्स क्या थे, हवा मीन्स उसके अंदर सोलवेंट के अंदर सस्पेंडेड थे। जैसे ही आपने उसको अनडिस्टर्ब्ड रखा, मीन्स उसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो वो जो है उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम लोग जो है इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से। कौन से प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब हमारे अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, जिसकी वजह से सस्पेंशन क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इसी की वजह से वो जो है फिर से लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइट को स्कैटर करने का काम किसका है, पार्टिकल्स का है। पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, वो बॉटम में आके नीचे बैठ गए। इसकी वजह से अब जो है अगर हम उसमें से लाइट को पास करवाएंगे तो वो जो है और ज्यादा लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा और ना ही उसका पाथ विजिबल होगा। आई होप आपको सस्पेंशन वाला टॉपिक क्लियर होगा। इसमें बच्चों सिर्फ आपको यही कुछ बातें दे रखी है। मैं जो है प्योरली एनसीईआरटी बेसिस पे जो है
आपका ये वीडियो बना रही हूँ, मीन्स मेरा जो आप नोट्स देखोगे मीन्स सारी लाइंस जो आपकी एनसीईआरटी से है। मैं चाहूँ तो आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ा सकती हूँ डायरेक्टली, पर मेरा मानना ये कि आपको जो है एक अच्छे हैंड रिटन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स मिल जाएंगे। दैट इज़ माई मेन मोटिव टू राइट दीज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं इसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट हमारा है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली होते हैं। मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली यानी कि बराबर मात्रा में स्प्रेड हो रखे हैं, ना कहीं पे ज़्यादा ना कहीं पे कम है, बराबर मात्रा में आपको कोलोइड के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बच्चों? ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो आपके सोल्यूट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज क्या होता है? स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से इसका मिक्सचर हमें कैसा दिखाई देता है? होमोजीनस दिखाई देता है। पर एक्चुअली आपका कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। उसका पार्टिकल्स का साइज छोटा जरूर है सस्पेंशन के मुकाबले, लेकिन वो होमोजीनस नहीं है, वो क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। एग्जाम्पल कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारा आता है मिल्क। अब देखो मिल्क कैसे है बच्चों? मिल्क के अंदर हमें पता है हमारा कुछ पार्टिकल्स मिल्क के उसको बनाते हैं मिल्क प्लस फैट प्लस वाटर। अब देखो फैट हम लोग बच्चों जनरली अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग बोलते हैं मलाई। आपकी मम्मा या जब भी कोई भी आप दूध उबालते होगे तो आप देखते हो उसके ऊपर क्या आ जाती है? दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। दैट इज फैट ऑफ मिल्क। ठीक है, वो क्या थी बच्चों? देखो जब तक आपने उसको दूध को उबाला नहीं था तो वो फैट उस मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट दिया तो उस फैट ने जो है अपनी अलग से एक लेयर बना ली। इट मीन्स जो कोलोइडल पार्टिकल वो एक किसका काम कर रहा है? कोलोइडल सॉल्यूशन का। मीन्स वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। देखो आपके बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स ने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। आप ये देखो जो फैट के पार्टिकल्स थे वो क्या थे? मिल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। आपको कहीं पे भी अलग से जो है फैट का प्रेजेंस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे आपने उसको हीट किया वो जो फैट है उसने अपनी अलग से क्या बना ली? एक लेयर बना ली। तो मिल्क क्या है? आपका एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मीन्स उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं, आपको अलग से कोई भी लेयर वगैरह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है बच्चों? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज स्मॉल दस कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। हमने अभी बोला कि कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसको कैसे नहीं देख सकते? नेकेड आइज से नहीं देख सकते। मीन्स इनके पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोई माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, जब आप इनके पार्टिकल्स को देख पाएंगे। बट दीज कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट विजिबल लाइट। लेकिन इनका साइज इतना भी छोटा नहीं है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर पाए। है इनका साइज छोटा ज़रूर है, लेकिन ये आसानी से जो है एक बीम ऑफ लाइट को क्या कर पाते हैं? स्कैटर कर पाते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब देखो बच्चों थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाना चाहूँगी, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट थ्रू पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट का क्या करना? स्कैटर होना। किसके थ्रू स्कैटर होना? पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर होना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। इट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। एक बीम ऑफ लाइट का क्या हो जाना? स्कैटर हो जाना पार्टिकल्स की वजह से। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अब देखो बच्चों ये हमने कॉमन एग्जाम्पल अपने घरों में देखा होता है। अगर मान लो एक रूम जो है काफ़ी दिनों से बंद है, ठीक है, उसके अंदर कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं है, आप जैसे उस रूम के अंदर जाते हो, अगर वहाँ पे कोई छोटा सा होल है, उस होल के थ्रू क्या होता है? आपकी सनलाइट एंटर करती है। सनलाइट जब एंटर करती है तो आपको उसका पाथ क्या होता है? विजिबल होता है। और क्यों विजिबल होता है बच्चों? क्योंकि देखो आपके एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब जैसे ही वहाँ पे सनलाइट ने आपका क्या काम किया? टॉर्च का काम किया। जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट आई तो इस डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स ने क्या किया? इस
लाइट को, इस बीम ऑफ लाइट को कर दिया स्कैटर, जिसकी वजह से आपको इस बीम ऑफ लाइट का पाथ क्या हो गया, विजिबल हो गया। इसीलिए जब आप मीन्स किसी अंधेरे कमरे में जाते हो और वहाँ पे सिर्फ रोशनी का एक ही जरिया हो, दैट इज़ अ स्मॉल होल, जिसके थ्रू आपकी सनलाइट जो है कमरे के अंदर आ रही है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो आपका लाइट का पाथ होता है वो आपको विजिबल होता है। मेन रीज़न है आपका द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। एयर के अंदर जो है आपके डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिन्होंने आपकी सनलाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया और उसके पाथ को विजिबल बना दिया। ये भी एक तरह का क्या है, टिंडल इफेक्ट है। अब ये देखो, दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। जो आपका स्मॉल होल के अंदर जो आपका बीम ऑफ लाइट आपको विजिबल होता है, उसका मेन रीजन है पार्टिकल्स, वो भी किसके, डस्ट और स्मोक के, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखो, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। अब जो है ये आपका टिंडल इफेक्ट आपको कब और दिखाई दे सकता है, जब आपकी सनलाइट पास करती है अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मीन्स डेंस फॉरेस्ट कैनोपी किसको बोलते हैं बच्चों, जब ट्रीज जो है, अगर मान लो ये आपकी एक ट्री है, ये भी आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी ट्रीज होती है, जब आपकी जो ट्रीज का अपर वाला पार्ट होता है, इट मीन्स जो आपकी लीव्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर ले, कवर कर ले, तो वो कैनोपी बना लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं, जब सनलाइट आपकी पास करती है किसके थ्रू, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट के थ्रू, in forest mist contain tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air। अब जो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, मिस्ट होता है, जिसके अंदर क्या होती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, जो कि किसका काम करती है, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड, कोलोइड के पार्टिकल्स का काम करती है, जो कि कहाँ पे डिस्पर्स हो रखा है, एयर के अंदर। मीन्स ये भी आपका, ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन का एक तरह के बता रखा है कि मीन्स जो आपकी सनलाइट पास करती है एक फॉरेस्ट के अंदर से, वहाँ पे जो आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो स्कैटर करने का काम आपका वहाँ पे करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज में थर्ड पॉइंट क्या बता रखा है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख भी दोगे, तब भी उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करेंगे, वो वैसे ही घूमते रहेंगे जैसे कि पहले थे। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों क्या बोल रहा है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स के, उन कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड। ये बोल रहे हैं कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको आप सिंपल फिल्ट्रेशन की टेक्निक से अलग नहीं कर सकते हो, उनको सेपरेट करने के लिए आपको एक स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बच्चों, मीन्स आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, आप जब सॉल्यूशन को एक मीन्स बोलते हैं डिवाइस के अंदर डालते हो, तो वो डिवाइस जो है उसको बहुत फास्ट स्पीड पे उसको रोटेट करता है, उसको घुमाता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर हम लोग मीन्स एक घर में एग्जांपल के तौर पे बात करें, जब मीन्स आपको पता होगा आपकी मदर जो है रात को दूध में खट्टा लगाती होगी, उसको खट्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोक्युलम बोलते हैं। मीन्स जब हम लोग दूध में क्या लगाते हैं, खट्टा लगाते हैं, उसको जमाते हैं, तो सुबह आपकी मदर क्या करती होगी, उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करती गया, फिर हम लोग रई यूज करते हैं, ठीक है। रई से क्या होता है, मीन्स जो मिल्क के अंदर आपका फैट होता है वो तो बाहर आ जाता है, मीन्स वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाता है। फैट हम लोग इन तौर पे बात करें, मीन्स आपका जो नूनी घी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, वो घी तो जो है आपका ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से सेंट्रीफ्यूग करते हैं, मीन्स उसको जब ब्लेंड करते हैं ब्लेंडर से, तो वो आपका घी ऊपर आ जाता है, नीचे आपका स्किम्ड मिल्क बच जाता है, इट मीन्स आपकी लस्सी बच जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स, आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। ये क्या होता है, द सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स इन कोलोइड फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज। जो सोल्यूट जैसे पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के अंदर, वो क्या बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं, और जो कंपोनेंट जिसके अंदर आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, वो आपका होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं तो वो आपका डिस्पर्स्ड फेज माना जाता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम मीन्स आपका सॉल्वेंट, ठीक है।
तो आप इनसे जो है समझ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपको एनसीईआरटी में गिवन है ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखो बच्चों, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है डिस्पर्स्ड फेज में आपको दे रखा है लिक्विड इन गैस, हम लोग बोलते हैं लिक्विड इन गैस, दैट इज अ टाइप ऑफ एरोसोल। इसके एग्जाम्पल है बच्चों फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट वगैरह, ठीक है। सेकंड आपके पास गिवन है आपका डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, सॉलिड इन गैस का आपका एग्जाम्पल होता है सेम एरोसोल। एग्जाम्पल स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल्स जो आपके व्हीकल्स जो एग्जॉस्ट निकालते हैं, मीन्स जो आपका हम लोग बोल सकते हैं व्हीकल्स के थ्रू जो गैसेस बाहर निकलती हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं वो एरोसोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड आपका टाइप बनाएगा फॉर्म, और उसका आपका एग्जाम्पल होता है शेविंग क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड आपका टाइप बनाएगा इमल्शन, और इमल्शन का आपका एग्जाम्पल है मिल्क या फिर फेस क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड आपका बनाता है सोल, इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड आपका बनाता है फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है फॉर्म, रबर या फिर स्पंज। नेक्स्ट आपका है बच्चों लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का आपका टाइप है जेल, दैट आपका एग्जाम्पल है जेली, चीज, बटर वगैरह, ठीक है। लास्ट आपका बच्चों एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड, जिसका आपका टाइप बनेगा सॉलिड सोल, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। इसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्क ग्लास, मिल्की ग्लास, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।